कुछ कहता इससे पहले महिला सीधा उस एक लड़का नीचे कूद देख रहा था, लेकिन वह एक अमीर आकर्षित विद्वान ने उसे देख लिया और उसे पाने की कोशिश में उस पर मिलती नजर डालने लगी। मार्क उसकी बात समझ रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, जिस पर महिला नाराज होकर चली गई। लेकिन जब मार्क ने उसके जाते हुए अंदाज को देखा तो उसे लगा कि उसने एक बड़ी गलती कर दी। जैसे ही मार्क सुपरमार्केट से बाहर निकला, वही विधवा कार ने उसका रास्ता रोककर उसे घर पर ठंडा पेय पीने का न्योता देती है। मार्क कुछ कह पाता इससे पहले भी अपनी कोशिश को दिखाती है और मार्क भी फिर दिलचस्पी लिए लगता है, लेकिन उसके घर पहुंचते ही पता चलता है कि उसने असल पानी का पाइप ठीक करने के लिए बुलाया है। मार्क कुछ कहता है इससे पहले महिला सीधा उसे नहाने के कमरे की पाइप ठीक करने को कह देती है, जिसके बाद खुद को संभालने के लिए वो बाहर आ जाता है। सोचता है कि मदद करना गलत नहीं और पूरा टूफे उसका किचन और लिविंग रूम ठीक कर देता। मार्क एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, मेहनत कर की लौटता है तो माँ पूछती है कहाँ था, पर वह सच नहीं बताता। माँ धीरे धीरे नोटिस करती है कि वह हर बाल सजकर बाहर जाता है और एक महंगी कार वाली महिला उसे लेने आती है। वह सब करती है पर बेटी पर भरोसा कर चुप रहती है। इस महिला का नाम लीना है, एक अमीर बिजनेस वूमन जिसे पता है कि मार्क ने पढ़ाई के दौरान एक छोटा ऐप बनाया था, इसीलिए वह बहाना बनाती है कि उसे निवेश गला सकती है। मार्क इस बात से बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह जल्दी अमीर बन जाएगा। वह लीना के साथ उसकी पहाड़ी विला में देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम कर और लीना अपनी मीठी बातों और तरीकों से उसे अपने भरोसे में लेती रहती है। सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन मार्क की माँ को उसके फोन में लीना और उसके बीच की नजदीकी बातें दिख जाती है और उसे शक होता है कि लीना के इरादे साफ नहीं है। वह मार्क को बाहर जाने से मना कर देती है, लेकिन लीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और रात को मार्क के घर पहुंच जाती है। माँ हैरान होती है पर सिस्टर चार्नो से खाने पर रोक लेती है। खाने की मेज पर माँ साफ कहती है कि मार्क अभी छूटा है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लीना खुलकर कहती है कि मार्क किसी भी तरह से छूटा नहीं है और वह उसे करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। माँ को यकीन हो जाता है कि लीना उसे जाल में फंसा रही है और वह गुस्से में चिल्ला पड़ती है। मार्क माँ से सहमत नहीं होता और लीना का साथ देता है, उसके साथ घर छोड़ देता है। रात में वह दोनों पूल में नहाते और साथ समय गुजारते। अगली सुबह वह उठते हैं तो मार्क की माँ बुला पहुंचकर उसे वापस ले जाने की कोशिश करती और लीना से झगड़ा करती है। लीना साफ दिखाती है कि उसका कोई छिपा हुआ मकसद है और वह मार्क जाने नहीं दी। इसी बीच मार्क कमरे में आराम से अलमारी देख रहा होता है और जैसे ही वह कपड़ों के नीचे पिस्तौल देखता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि कुछ गलत है। एक औरत अभी अपने पूर्ण गवित्व में थी, लेकिन अचानक से किसी अज्ञात कारण से वह गर्भवती हो गई। रजब के समय सिर्फ एक तलाबी तक खून मिला और हैरानी की बात यह थी कि वह 10 मिनट तो थी, फिर भी एक छोटा राजकुमार पैदा हो गया। औरत ने गुस्से में अपनी बहन पर आरोप लगाया कि उसने किसी और औरत से बच्चा लिया कर दोस्त उसकी संबंध थी, मगर बादशाह ने उस पर विश्वास नहीं किया और वहीं उसी मौत हो गई और अगले पल रेफर से जन्म लेती है। 1 साल पहले उसी दिन लौट जाती जब वह और उसकी बहन एक साथ में दाखिल हुई थी। उसकी बहन उसकी चिंता करने का नाटक करती है। औरत बिना बोले से जोर थप्पड़ मार देती है, उसे डांट देता है। फतेली मां नाराज नहीं होती और कहती है कि दोनों बहनें महल में एक दूसरे का ख्याल रही। फतेली मां कहती है कि छोटी बहन को बोलने की बीमारी है, ग्रामसुख फ्री है, अगर वह राजवंश का बच्चा जन्म देती है तो बड़ी बहन को भी फायदा मिलेगा। औरत समझ जाती है कि उसे फिर फंसाया जाना, इसीलिए वह उल्टा जवाब देती है, ठीक है बहन को खूब खुशियां में, पर फायदा मैं नहीं लूंगी। माता पिता की घबराई शकल देखकर उसे समझ आ जाता है कि पिछले जन्म में जो उधार गर्भ का किया उसकी बहन ने किया था। माँ बाप सब जानते थे और उसी समय उन्होंने किसी प्रकार की काली विद्या करवाने शुरू कर दी थी। महल पहुंचते ही औरत अपनी दादी से कहती है कि 99वें शीशा कस्तूरी के लिए आए, उसे गर्भ से बचना है। पिछले जन्म में उसे पता नहीं था कि बहन ने उसका गर्भ किस तरह अपने लिए इस्तेमाल किया था। वह 2 बोतलें कस्तूरी की पी जाती है। अगले दिन महल की लड़कियां चर्चा करती हैं, कहती हैं कि छोटी बहन पवित्र गर्भ शरीर है, गर्भ ठहल भी जाए तो शरीर तपता नहीं। वह बादशाह को एक बार में 8 बच्चे दे सकती है। वह गर्दन पर बड़ी प्रिय मिसान भी दिखाती है, यहाँ तक कि बादशाह के साथ रात बिताने की बात भी बताती है। दासी कहती है इसे तो कोई शर्म ही नहीं। औरत हंसती हुई कहती है रुको अभी इससे बड़ी बेहाई देखो। तभी बादशाह आ जाता है। छोटी बहन सबके सामने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। जल्दी बादशाह खुद को रोक नहीं पाता और दिन दहाड़े गलत हरकतें शुरू कर देता। औरत तुरंत एक बोतल कस्तूरी की पी। 3 महीने गुजर जाते हैं। औरत लगातार बहन की गर्भावस्था पे नजर रखती है। खानी बैठी ही थी कि उसे अचानक से बिचली आने लगती है। दासी दौड़ कर आती है और बताती है कि हकीमों ने पुष्टि की है कि बहन गर्भवती है और खुश होकर बादशाह ने उसे उपाधि दे दी है। यह सुनकर औरत दंग रह जाती। वह अपने कक्ष में लौटती है, मगर वहाँ छोटी बहन उसका इंतजार कर रही होती। हाथ में उसी थी कस्तूरी की बोतली। वह कहती है कि वह बस साथ खाना खाने आई। जैसे ही वह चिकन ले उठाकर फूंकती, औरत उल्टियां करने लगती है। उसके सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स उसी में स्थानांतरित हो रहे थे। बहन हंसते हंसते अपना पेट दबाती और उसी पल औरत की पीठ में दर्द उठा। वह दोबारा दबाती है, औरत की चीख निकल आती है, तुम जिंदगी भर मेरे पैरों तले रहोगी। औरत गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तभी बहन खंजर निकालती है और अपने पेट में गोप देती है। औरत के पेट में उसी समय दर्द होता है और खून बहने लगता है। वह गिर पड़ती है। बहन चिकनी पास आती है। औरत को उतना ही दर्द होता है। तभी बादशाह आता है। बहन खंजर फेंक देती है। जमीन पर कस्तूरी की बोतलें देखकर बादशाह औरत को डांटता है कि उसने चुप कर गर्म ने धो दिया। वह जोर जोड़ती है, ये सब दीदी ने नहीं खाया बल्कि दीदी ने मुझे जलन में जबरदस्ती खाने लगी। औरत कहती है कि बहन झूठ बोल रही है। बहन जमीन पर पड़े खंजर की ओर इशारा करती है और कहती है कि दीदी ने मुझे धमकाया। बादशाह गुस्से में उसे तुरंत मौत की सजा देने को कहता है।
जाता है मगर बहन तुरंत घबरा कर कहती है मैं गर्भवती हूँ, मेरे सामने खून खराबा नहीं होना चाहिए। बादशाह उसे मारने के बजाय ठंडे महल में भेजने का आदेश देता है पर बहन फिर रोकती है। ठंडा महल बहुत दूर है, मुझे दीदी की याद आई। उसका अत्यधिक लगाव औरत को अजीब लगता है क्यों वो उसे ठंडे महल में नहीं जाने देना चाहती। कुछ देर सोचने पर उसे बात समझ आती, अगर वह बहन से दूर चली जाएगी तो जादुई संबंध टूट जाएगा। औरत आखिरी दाव खेलती है, वह चाहती है कि बच्चा गिर जाए, खट्टी शरबत में गर्भपात की दवा मिला दे। बहन शराब पीती है और तुरंत औरत की पेट में दर्द उठता है और नीचे से खून आता है। 6 महीने बाद भी बहन का पेट बिल्कुल समाप्त है जबकि औरत का पेट बढ़ता जा रहा। बादशाह गुस्से में उसे किसी पराये मर्द के साथ होने का शक करता है पर हकीम बताते हैं कि वह गर्भवती नहीं है। 8 महीने बाद भी बहन महल में रातें बिताती रहती है जबकि औरत दर्द से बेहाल है। वह समझ नहीं पाती कि समस्या कहाँ है पर अचानक पेट में बाहरी दर्द होने लगता है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म उसने जो राक्षसी बच्चा जन्म है निस्कू थे किसी और मुल्क का था। वह दासी के साथ बहन के कक्ष में पहुंच वहाँ बहन कुछ पुरुष प्रेमियों की रणनीति मना रही थी। पकड़े आने के डर से औरत वापस लौट आती है। अपने कक्ष के बाहर आते आते उसका पेट कम हो जाता है। उसे बात समझ आती है, बहन उसे ठंडे महल में इसीलिए नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि जादू का प्रभाव दूर तक नहीं दिखता। औरत चीख पड़ती है, मुझे सब समझ आ गया सब। एक लड़का जिज्ञासावश एक बर्तन को छूता है लेकिन अगली पल उसके पूरे शरीर में तेज करंट लगता है और उसे एक अजीब शक्ति मिल जाती है। अब वो है किसी भी चीज की कीमत देख सकता था, इसीलिए वह तुरंत अपनी पुरानी दुकान की नौकरी छोड़ देता है और एक दूसरी दुकान पहुंचकर अपनी नई क्षमता को परखने की कोशिश करता है। हर वस्तु अलग अलग गहराई की रोशनी में चमकती दिखाई देती, जितनी पुरानी और कीमती उतनी गहरी। जब उसे यकीन हो जाता है कि शक्ति असली है वह एक एंटीक मार्केट में सस्ते में कीमती चीजें ढूंढने निकल पड़ता है। एक आदमी कटोरे की कीमत पूछता है, 2,500 का दुकान वाले को लुटेरा के चला जाता है। लड़का एक मिनट में समझ जाता है कि कटोरी असली खजाना है। लड़का पास पड़ोसी को भी कीमत पूछता है, दुकानदार 2,000 बोलता है। लड़का महंगा बताकर जारी लगता है, दुकानदार भाव कम करने को तैयार होता है। लड़का तुरंत 500 में से किल ले लेने का प्रस्ताव देता है और साथ में 200 में वो कटोरी भी। दुकानदार खुश होकर मान जाता है। लड़का कटोरी लेकर पहले वाली दुकान पहुंचता है और मालिक से उसकी असलियत दिखाने को कहता है। मालिक कटोरी देखते गंभीर हो जाता है, उसे पहचान आता है कि यह दुल्हदू साई पलावर स्टाइल बाउल है जिसका चीनी मिट्टी का काम बेहद महीन, लेखाई जीवित और डिजाइन बहुत रुचिपूर्ण होता है। उसकी नजर में इसकी नीलामी शुरुआती कीमत ही लगभग 45 लाख हांगकांग डॉलर है और वर्तमान बाजार में ये 6-7 करोड़ तक बिक सकती है। मालिक तुरंत 7 करोड़ को ऑफर देता है लेकिन लड़का आगे अच्छे संबंध के लिए थोड़ा कम करके 6 करोड़ भी ज्यादा पक्का कर देता है। मालिक तुरंत कॉन्टैक्ट लाकर साइन कराता है। पहली बार कमाई हाथ में आते ही लड़का अपनी पुरानी दुकान जाकर गुस्सा निकालता है, उसी 50 रुपए की बेकार कटोरे को वही फोड़ देता है और 100 रुपए छोड़कर कहता है कि ये नुकसान की भरपाई है। फिर जाते जाते उसकी नजर एक दिल में रखी पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें वह एक असली कलाकृति पहचान लेता है। वह बिना झिझक 10,000 रुपए पे कर कहता है कि मैं ये डील ले जा रहा हूँ। दुकानदार उसे कचरा समझकर रसीद कार्ड को से भगा देता है। रात को लड़का दोस्तों के साथ की टीवी में इतना पी लेता है कि लड़का तब गलियारे में निकलता है और अचानक सामने में आती सुपरिवार की लड़की से टकराता जाता है। रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा देखकर लड़की की सरबात उतर जाती है। वह घबरा कर कहता है, मैं ठीक हूँ बस। और वही उनकी कहानी शुरू होती है।